नमस्कार। आज हम अम, एक बहुत ही मौलिक, बहुत गहरे विषय की तहों में उतर रहे हैं। प्रणव यानी ओम का रहस्य। हमारे पास कुछ पारंपरिक स्रोत हैं। आप जानते हैं, जैसे उपनिषद और उन पर जो टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, जो ओम के मायने समझाती हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो ज्ञान मिलता है उसे जरा समझें कि ये ओम आखिर है क्या, दुनिया से, हमारे होने से इसका क्या क्या रिश्ता है। चलिए कोशिश करते हैं इस रहस्य को परत दर परत खोलने की। बिल्कुल। और ये स्रोत बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ओम सिर्फ एक अक्षर या कह लीजिए एक आवाज भर नहीं है। ये तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। जैसे मांडुक्य उपनिषद में आता है, जो था, जो है, जो होगा और जो समय से भी परे हैं, वो सब ओम ही है। ये अक्षर ही सब कुछ है, पूरा विश्व। यानी ओम सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि सब कुछ। एक बात जो इन स्रोतों में मुझे बार बार दिखी, वो ये कि ओम को जगत का बीज कहा गया है। जैसे बीज से पेड़ उगता है, ठीक वैसे ही ओम से ये सारी दुनिया बनी है। ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा है। हाँ, और ये जो उपमा है ना, बीज वाली, ये बहुत सटीक है। जैसे बीज जब वो पेड़ बनता है तो खुद नजर आना बंद हो जाता है ना, पर वो नष्ट नहीं होता, वो बस पेड़ का रूप ले लेता है। उसी तरह वो मूल तत्व, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, यानी परम सत्य, वो इस दुनिया के रूप में दिखता तो है, पर अपने असली स्वरूप में हमेशा कायम रहता है। ग्रंथ कहते हैं कि ये दुनिया असल में बस नाम और रूप का ही भालाव है, और इसका आधार वही ओम या ब्रह्म है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे हम अक्सर चीजों के बाहरी रूप में खो जाते हैं। स्रोत उदाहरण देते हैं, जैसे घड़ा देखते हुए हम मिट्टी को भूल जाते हैं, या घर की सजावट में इतने खो जाते हैं कि ईंट पत्थर याद ही नहीं रहते। तो क्या दुनिया के मूल सत्य, मतलब ब्रह्म, को भूल जाना भी कुछ ऐसा ही है? निश्चित रूप से, बिल्कुल। और ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है। ग्रंथ चेताते हैं कि जो विचारवान लोग हैं, उनके लिए भी सिर्फ बाहरी प्रपंच में उलझे रहना और जगत के आधार यानी ब्रह्म को भूल जाना, ये अकल्याणकारी है। मतलब असल खुशी या कल्याण से दूर ले जाता है। इसीलिए आत्मकल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए अंदर की ओर मुड़ने का रास्ता बताया गया है। प्रणव उपासना यानी ओम पर ध्यान लगाना, उसकी उपासना करना। लेकिन कोई ये भी तो सोच सकता है कि भाई जब मृत्यु आ जाती है या जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब तो हमें दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता। तो फिर इन गहरी बातों की, इस तत्वज्ञान की क्या जरूरत? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये सवाल उठता है, पर स्रोत इस सोच को कह सकते हैं एक तरह की भूल मानते हैं। मृत्यु को तो बस पुराने कपड़े बदलकर नए पहनने जैसा बताया गया है। असल बात यह है कि हमारे जो कर्म है, उनका असर वो बना रहता है जन्मों तक, चाहे हमें पिछला जन्म याद हो या ना हो। और दुनिया के जो सुख हैं, वो तो क्षणिक हैं। उनसे कभी स्थायी तृप्ति, सच्ची शांति नहीं मिलती। जैसा तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, बुझे न काम अग्नि, तुलसी कभू विषय भोग बहु घीते। मतलब विषय भोगों से इच्छाएं शांत नहीं होती और बढ़ती हैं। इसीलिए वास्तविक शांति के लिए और इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने के लिए श्रुति शास्त्र और गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत बताई गई है। तो ये दुनिया, ये जीवन मृत्यु का चक्र, सब कुछ उसी एक मूल तत्व से जुड़ा है। स्रोतों का एक सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण विचार है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। और सर्वम खिलविदम ब्रह्म, मतलब ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये ब्रह्म ही है। इसका असल मतलब क्या है, जरा इसे खोलेंगे? हाँ, ये महावाक्य कहलाते हैं, और इनका सीधा सा मतलब है कि जीवात्मा यानी हम, हमारी चेतना, और परमात्मा यानी वो परम चेतना, इनमें असल में कोई फर्क है ही नहीं। जैसा कहा गया, जीवो ब्रह्मेव ना परहा, जीव ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं। जो फर्क हम महसूस करते हैं वो अज्ञान की वजह से है, अज्ञान दृष्टि के कारण। और यही बंधन है। इस एकता को जान लेना, ये अनुभव करना कि आत्मा ही ब्रह्म है, यही ज्ञान दृष्टि है और यही मुक्ति है, मोक्ष है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम असल में ब्रह्म ही हैं, तो फिर इस सच को जानने का, इस अज्ञान के पर्दे को हटाने का तरीका क्या है, साधन क्या है? और तो साधन भी बताए गए हैं। स्रोत कई रास्ते बताते हैं। कर्म योग है, निष्काम भाव से कर्म करना। भक्ति योग है,
ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ज्ञान योग है ज्ञान और विवेक से सत्य को जानना। ये सब तरीके एक तरह से मन पर जो अज्ञान का मैल जमा है उसे हटाने का काम करते हैं। जैसे आईने से धूल हटा दें तो चेहरा अपने आप साफ दिखने लगता है ना? प्रणव यानी ओम, इसको खास तौर पर उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक या चिन्ह माना गया है, और उसकी उपासना, जिसे प्रणवोपासना कहते हैं, खासकर ज्ञान के रास्ते से बुद्धि के द्वारा सत्य को समझना, इसे ब्रह्म तक पहुंचने का एक सीधा और सुलभ तरीका माना गया है। ओम की उत्पत्ति के बारे में भी एक दिलचस्प कथा आती है। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ शून्य था और उन्हें यही ओम की ध्वनि सुनाई दी। इसी दिव्य नाद से फिर सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। यहाँ तक कि हमारी जो वाणी है उसके भी 4 स्तर बताए गए हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, जो नाभि से शुरू होकर फिर मुंह से शब्द के रूप में बाहर आती है। इन सब का मूल भी वही नाद, वही ओम है। और गीता में भी तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। और उनका एक मुख्य स्वरूप या नाम प्रणव यानी ओम ही है। वेदों का सार भी वही है। तो सार ये निकलता है, अगर मैं ठीक समझी हूं, कि ओम सिर्फ एक आवाज या निशान नहीं है, बल्कि ये पूरे अस्तित्व का, उस परम सत्य ब्रह्म का और हमारी अपनी आत्मा की उस ब्रह्म से एकता का प्रतीक है। ये हमें इस नाम रूप वाली दिखती दुनिया के पीछे जो असली सच छिपा है उसकी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सही। और जैसा कि स्रोत साफ करते हैं, इसे समझना सिर्फ कोई बौद्धिक अभ्यास या दिमागी कसरत नहीं है। ये असल में अज्ञान के बंधन से छूटकर परम शांति पाने का एक व्यवहारिक रास्ता है। ये उस नजर को बदलने की साधना है जो भेद देखती है और उसकी जगह सब में एक ही सत्य को देखने की दृष्टि विकसित करना है। आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में सोचने के लिए रह जाता है। अगर ग्रंथ कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ओम का ही स्वरूप है, तो इस गहरे ज्ञान को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? हर चीज में, हर इंसान में उस एकता को, उस ब्रह्म को कैसे देखें? इस पर जरूर मनन किया जा सकता है।